नेम देम। possessive pronoun, personal pronoun, demonstrative pronoun, uh, पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun and distributive pronouns, right? yes, ma'am. Hmm. इतने ही टाइप्स दिए हुए हैं। Yes, ma'am. पर्सनल प्रोनाउन समझ आया था? Yes, ma'am. पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोजीशन। जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होती है वो ओनरशिप शो करती है, मतलब कि दे टेल अस हु ओन्स समथिंग। क्या ये किसका है, मतलब कि वो बैग अगर रखा हुआ है सामने तो वो बैग किसका है, इसका ओनर कौन है, कौन ओन कर रहा है इसको। तो पॉजेसिव प्रोनाउन हमें ओनरशिप के बारे में बताती हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोजीशन। ठीक है, जैसे कि दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है, इसकी ओनर मैं हूं। तो जो प्रोनाउंस ओनरशिप शो कर रही हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउंस होंगी। समझ आ रहा है Yes, ma'am. नायशा? Yes, ma'am. ये हमें बताती हैं कि किसी भी चीज का ओनर कौन है, कौन ओन कर रहा है उस चीज को। पॉजेसिव प्रोनाउंस हमें यही बताती हैं। जैसे कि दिस बुक इज माइन। ठीक है, अब कॉमन पर्सनल, कॉमन पॉजेसिव प्रोनाउंस देखेंगे। हाँ, What, ma'am? कुछ नहीं, तुम एवरीवन म्यूट म्यूट योरसेल्फ। अब हम एक चीज बता रहे हैं। अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है, मान लो पर्सनल प्रोनाउन है आई, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अब अगर यही पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा तो वो क्या होगा, माइन। अब हम यहाँ ये तो नहीं लिख सकते हैं ना, आई या दिस बुक इज आई। तो आई की जगह, ये मेरी बुक है, आई की जगह हमें कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो माइन हो जाएगा। वी, यू,
योर्स, ही, हिज, ठीक, शी, हर या हर्स, दे, देयर्स। ठीक है। अगर पर्सनल प्रोनाउन आई है और पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करना है तो माइन हो जाएगा, वी है तो आर्स हो जाएगा, यू है तो योर्स हो जाएगा, ही है तो हिज हो जाएगा, शी है तो हर्स हो जाएगा, दे है तो देयर्स हो जाएगा। ठीक, यस मैम। यहां तक समझ आया? यस मैम। मान लो कोई सेंटेंस लिख रहे हैं। अब इस जगह पे ये तो नहीं लिख सकते दिस सीट इज यू, यू ना ऐसा है। हाँ, नायशा और आरोही, नायशा और आरोही। नहीं, 3-4 दिन हो गया। हाँ करेगी, मैथ्स का ट्रायल लेने के बाद, मैथ्स का ट्रायल लेने के बाद। ठीक, तो अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन है और उसको पॉजिटिव प्रोनाउन में चेंज करना है तो ये ऐसे होगा, मतलब आई का माइन हो जाएगा, वी का आवर्स हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, शी का हर्स हो जाएगा और दे का देयर्स हो जाएगा। समझ आया पॉजिटिव प्रोनाउंस? मैम जो टेबल है उसमें आपने योर लिखा हुआ है और सीट में सेंटेंस में योर, तो क्या लिखना है? सॉरी, योर्स हो जाएगा ये, द सीट इज योर्स। ओके, पॉजिटिव प्रोनाउन क्लियर है? यस मैम। आरोही आपको क्लियर है? यस मैम। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होती हैं? देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो दैट द एक्शन कम्स बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब जो एक्शन हो रहा है वो मेरे पे ही वापस आ रहा है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैं जो कर रही हूँ वो मेरे, द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी चीज का सेम, वो सेम ही है। सब्जेक्ट पे जो पर्सन है और ऑब्जेक्ट जो पर्सन है वो सेम ही पर्सन है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होती है इनमें क्या होता है कि एक्शन खुद पे ही वापस आ रहा होता है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल हमने देखा, शी आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट किया, तो जो एक्शन है वो मेरे पे ही वापस आ रहा है। समझ आया? हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस शो दैट द एक्शन कम्स बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट पे ही वापस आ जाता है। मतलब जो काम हो रहा होता है वो हम पे ही वापस आ जा रहा होता है, हम खुद पे ही काम कर रहे होते हैं। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम ही पर्सन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन होता है। ओके जैसे मैम। कि यहाँ पे आई हर्ट माई सेल्फ, सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? आई ऑब्जेक्ट हर्ट माई सेल्फ पूरा होगा ना? माई
तो ये सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसे ही होता है। डेफिनेशन लिख के बताते हैं। समझ में आया? यस मैम। समझ में आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? मैम, हाँ, बोलो। तो आपने कुछ कहा? मैंने कहा कि कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है। नो मैम। ओके। इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। सेम पर्सन कैसे? आरोही समझ आ रहा है? यस मैम। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? प्रोनाउन, अब ये इसका फॉर्मेशन है, ये जरूर लिख लेना। कुछ लिखो ना लिखो, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। प्रोनाउन प्लस सेल्फ या सेल्फ्स। ये इसके सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसे होता है, प्रोनाउन लगता है फिर सेल्फ या सेल्फ्स लगता है। जैसे कि पहले वर्ड्स बता दो। प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आई है तो क्या हो जाएगा? अगर माई आई प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। माई सेल्फ। वी है तो क्या हो जाएगा? हम्म। अस। आर सेल्स। यू है तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। बोलिए, योर सेल्फ या फिर योर्स सेल्फ्स। ठीक। ही ये तो क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। शी है तो हर सेल्फ। हर्स। ठीक। दे है तो या इट है तो सेल्फ। इट है तो सेल्फ हिमसेल्फ। इटसेल्फ। दे है तो देमसेल्फ। themselves। समझ आया अब? यस मैम। ठीक है। लो, एग्जाम्पल है इसका। she prepared
शी प्रिपेयर्ड, आगे क्या हो जाएगा? prepared herself. herself. They enjoyed themselves. Itself, yeah, themselves. 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 It for itself. Okay. Reflexive pronouns clear है? Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? No, ma'am. नायशा? No, ma'am. Okay. Next is demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns क्या होते हैं? कुछ पता है demonstrative pronouns के बारे में? आरोही? Ma'am, WH words. हाँ? WH words जैसे what, why, नहीं 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 नहीं। या फिर TH words. हाँ नहीं। अब th words इसमें यूज होते हैं, मतलब Like that, there, हाँ this, हाँ those. इसमें यूज होते हैं। These pronouns point out a specific person or thing. ये जो pronouns होती है ये कोई specific person या thing को point out करती हैं। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती है वो क्या करती है ना कि कोई एक चीज पे पॉइंट, कोई एक चीज को पॉइंट आउट करती है। वो पर्सन हो सकते हैं, वो थिंग्स हो सकती हैं। ठीक है। Yes, ma'am. अरे अरे, यूज टू इंडिकेट और पॉइंट्स टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए हम बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी एनी थिंग, लेकिन उसको हम स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस चीज के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं। ठीक। Yes, ma'am. यूज टू इंडिकेट और पॉइंट टुवर्ड्स समथिंग। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती कौन कौन सी हैं? मतलब इनमें वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं?
This, that, these, those. दिस दैट दीज फिर दोज। दिस दैट दीज दोज, ये सब इसमें इनके सेंटेंसेस में यूज होते हैं। दिस तब यूज होता है जब हमसे नियर कोई चीज होती है और वो सिंगुलर होती है, नियर एंड वन इन नंबर। दैट कब यूज होता है? फार एंड वन इन नंबर, मतलब हमसे दूर है लेकिन वो सिंगुलर है। दीज कब यूज होता है? हमसे दूर है हमसे पास है लेकिन बहुत सारी है नंबर में। दोस्त कब यूज होता है? हमसे दूर है लेकिन उसका नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। समझ आया? मैम, एक हाँ। बार रिपीट कर दीजिएगा, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, दिस हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमसे नियर होती है, मतलब हमसे पास में होती है। ठीक है, मान लो मेरे पास ये फोन है, तो मैं बोलूंगी दिस इज माई फोन। और ये फोन मुझसे थोड़ा दूर पे रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगी दैट इज माई फोन। तो मेरा है ये, और ये मेरे से मुझसे पास है, ठीक है। मान लो वो चौक का बॉक्स रखा है, तो मैं, वो क्या हो जाएगा? दिस इज चौक बॉक्स। अगर वो थोड़ा दूर रखा हुआ है तो दैट इज चौक बॉक्स। समझ में आया? दैट इज अ चौक। आरोही समझ आया? यस मैम। हाँ। यस मैम। नायशा समझ आया? यस मैम। देखो आप लोग क्या किया करो ना, जैसे मैं प्रोनाउंस पढ़ा रही हूँ तो आप लोग के सिलेबस में ये होगा चैप्टर, आप लोग के पास ग्रामर की बुक्स भी होंगी, यस मैम। है ना। थोड़ा बहुत, जैसे अब मैंने कल ये शुरू कर दिया, तो आप लोग सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करिए। 1 घंटा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हमने पढ़ा दिया यहाँ पे, वो अच्छा है, हम समझा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ने से किसी का कुछ नहीं हो सकता है। हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। हम कितना भी अच्छा पढ़ा देंगे, अगर सामने वाला सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकता है। तो सेल्फ स्टडी एक बहुत जरूरी चीज है। वो आप लोग के लिए नहीं, वो हम सब के लिए जो भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग, हम आपको कितना भी पढ़ा देंगे, आप अगर यही चीज थोड़ा सा पहले पढ़ कर आएंगे तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब जैसे हमने प्रोनाउंस शुरू कर दिया है, अगर आप उस चीज को एक बार समझ लें, एक बार उसको पहले से पढ़ लें, फिर बाकी हम जब यहाँ समझाते हैं, आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप बीच में पूछिए, वो ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे वो चीज, एक बार मान लीजिए आपने प्रोनाउन खोला, उस बुक में प्रोनाउंस चैप्टर खोला और उसको सिर्फ रीड आउट ही कर लिया, तो आपको कई सारी चीजें उसमें समझ में आएंगी, क्योंकि इंग्लिश तो आप लोग को आती ही है। ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश आती नहीं है, सिंपल इंग्लिश तो सभी को आती है ना। यस मैम। तो अभी आप लोगों की बुक में बहुत सिंपल इंग्लिश ही होती है, तो अगर आप उसको रीड कर लेंगे एक बार, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, और फिर जब हम समझाएंगे तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से मेमोराइज होने लगेंगी, कंसेप्ट हमारा क्लियर होने लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लिखा, दिस इज माई नोटबुक। ये मेरी नोटबुक है और मेरे से नियर है, इसलिए मैंने यहाँ दिस का यूज किया। नियर मतलब पास में है।
दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं। अब एप्पल्स तो कई सारे हैं और ये मेरे पास में भी रखे हुए हैं, नियर है मेरे से, तो मैंने यहाँ दीज का यूज किया है। दैट इज योर हाउस। दैट मतलब दूर के लिए यूज होता है और सिंगुलर है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हम्म। अगर नहीं याद होता है तो ऐसे लिख लो। कोई भी चीज अगर हमसे नियर है या फार है, तो नियर के लिए हम लोग दिस या फिर दीज का यूज करेंगे। फार के लिए दैट या फिर दोस का यूज करेंगे। समझ आया? यस मैम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्लियर हुआ? यस मैम। आरोही, यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। नेक्स्ट आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। मैम वो आपने रिमेम्बर में क्या लिखा था? रिमेम्बर में मैंने ठीक है, यस मैम, हो गया मेरा। समझ में आया? यस मैम। मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होती हैं? क्या होती हैं? मैम जिनमें हम वर्ड्स जिनमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। These pronouns these pronouns are used to ask questions. ये जो pronouns होती हैं, जो इंट्रोगेटिव pronouns होती हैं, वो क्वेश्चन के लिए होती है। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तब ये pronouns यूज होती है। जब भी हमें कोई क्वेश्चन करना होता है तो हम इंट्रोगेटिव pronouns का यूज करते हैं, यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चंस। और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होती है वो क्वेश्चन के बिगिनिंग में यूज की जाती है। नहीं, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स इसमें यूज होंगे? हु, whom, which, what, डब्ल्यू एच वर्ड्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में बेसिकली डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज होते हैं और ये क्वेश्चन के बिगनिंग में लगाई जाती हैं। मैम हु
हाँ। हु, एच ओ, डब्ल्यू एच ओ हु। हु। मैम डब्ल्यू एच ओ हु। हाँ हु। Used as the big used at the beginning of the questions. क्वेश्चंस के बिगनिंग में यूज करी जाती हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। कौन कौन से वर्ड्स इसमें यूज होते हैं? मैम विच, व्हाट, हु, हम्म। व्हेन। हु, whom, whose। ये सारे वर्ड्स, जैसे कि एग्जाम्पल। हु इज नॉकिंग। तो हु इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? हु इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? मैम हु। हु। तो हाँ वही कह रहे हैं, हु इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और ये क्वेश्चन के बिगनिंग में यूज हुआ है, ठीक है। ओके। यस मैम। आप दोनों को समझ आ रहा है? यस मैम। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्लियर है? यस मैम। मैम इसी में एग्जांपल्स लिख ली। Relative pronoun join two sentences and refers back to the pronoun. They connect clauses and describe noun. देखो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन क्या करती हैं, क्लॉजेस को कनेक्ट करती हैं और नाउन को डिस्क्राइब करती हैं। दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। फ्रेज क्या होता है? फ्रेजेस क्या होते हैं? अरे हमने पढ़ाया है। फ्रेजेस क्या होते हैं? मैम सेंटेंसेस जो इनकम्प्लीट होते हैं या गलत होते हैं। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कुछ मीनिंग देते हैं, पूरा मीनिंग नहीं देते हैं लेकिन कुछ मीनिंग देते हैं, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। क्लॉजेस क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें पूरी मीनिंग देते हैं सेंटेंस की, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में था ना फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। अरे कहाँ ध्यान रहता है।
Relative relative pronouns join two sentences and refers back to noun, मतलब कि ये दो sentences को join करते हैं, दो clauses को join करते हैं और noun को describe कर रहे होते हैं। इनमें हम इनका रूल क्या होता है, सॉरी, इनमें हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? हु, हुम, हुज या दैट, विच, ये सारे वर्ड्स। यहाँ पे दो क्लॉजेस कनेक्ट हो रहे हैं और नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यही मंशा में ये चीज एक्स्ट्रा निकली है ना पूरे साल में। हाँ। बस। द बॉय हु वॉन द रेस इज माई ब्रदर, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो द बॉय क्या हो गया? फ्रेज हो गया। हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हमने कहा ना कि रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग हु, हुम, हुज, विच या डैट का यूज करते हैं। और इसने क्या किया कि दो क्लॉजेस या फ्रेजेस को ज्वाइन कर दिया, मतलब ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, समझ आया? हेलो। यस मैम। ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउन क्या है? ब्रदर है। ये ब्रदर ब्रदर को डिस्क्राइब कर रहा है कि ब्रदर ने क्या किया। ब्रदर, द बॉय हु वॉन द रेस इज माय ब्रदर। जो ब्रदर है, जो जो बॉय है जो रेस जीत गया है, वो मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये नाउन को भी डिस्क्राइब करता है, रिलेटिव प्रोनाउंस। फोन कैसे हैंग हो गया? उसके बाद है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। दीज प्रोनाउंस डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे, वो एक स्पेसिफिक पर्सन पे उनमें पॉइंट आउट किया जा रहा था। वहां पे हम लोग दैट, दीज, ये सारे वर्ड्स का यूज कर रहे थे और एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट कर रहे थे। लेकिन जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, इनमें हम एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट नहीं करते हैं। नायशा, ओपन योर कैमरा। दीज प्रोनाउंस डो नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, मतलब ये एग्जैक्टली किसी चीज पे हम रेफर नहीं करती हैं। इनमें क्या क्या यूज होता है? समथिंग, एवरीथिंग, ये सारी चीजें। समवन इज कॉलिंग यू, मतलब इसमें एक पर्सन को पॉइंट आउट नहीं किया गया। कोई कॉल कर रहा है, अब कौन कॉल कर रहा है ये नहीं पता है। पर्टिकुलर हम किसी को नहीं बोल रहे हैं। एवरीवन वॉज हैप्पी, सब लोग हैप्पी थे। अब इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन को हम पॉइंट आउट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। मैम इनमें भी WH वर्ड्स का यूज होता होगा। नहीं, जरूरी नहीं है।
इनमें क्यों WH वर्ड्स का यूज होगा? हम लोग ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि कौन ये काम कर रहा है या कैसे ये काम हो रहा है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन का यूज नहीं, पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। हम सिर्फ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं किसी को। यहाँ समवन, एवरीवन, एनीवन, नोबडी, ये सारे वर्ड्स का यूज होता है। ओके। तो मुझे आपने नोटबुक दी थी है। क्या चीज? ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? समवन, एनीवन, एवरीवन, ये सारे वर्ड्स का यूज होता है और इन्हीं सारे वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं, और ये वर्ड्स के, ये सेंटेंसेस के बिगनिंग में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस के बिगनिंग में यूज हो रहे हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दीज प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन, प्लेस और थिंग वन एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ एक चीज को ही ये पॉइंट आउट करती हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये एक बार में एक ही चीज को पॉइंट आउट करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो था, उसमें भी वहां पे भी एक ही चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा था, लेकिन वो चीज प्लूरल में भी हो सकती थी, क्योंकि वहां हम लोग दीज का यूज कर रहे थे, और दीज तभी यूज होता है जब कोई चीज प्लूरल फॉर्म में होती है, हमसे नियर होती है और वो प्लूरल फॉर्म में होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं एक टाइम पे। मतलब अगर हम लोग किसी बॉय के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो एक एक बॉय के बारे में बात कर रहे होंगे। ईच ऑफ द बॉयज रिसीव द प्राइज। तो ईच, हर एक लड़के को प्राइज मिला। प्लूरल फॉर्म तो यूज हुआ है सेंटेंस में, लेकिन यहाँ एक एक की बात हो रही है, वहां एक एक की बात नहीं हो रही थी। इसमें कौन कौन से वर्ड्स का यूज हो सकता है? ईच, ईदर, एक, फिर ठीक है। अच्छा ठीक है। नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। नीदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, मतलब एक, मैंने कॉपी चेक करी और उसमें एक भी आंसर सही नहीं था। इसका आंसर है। अरे किसी का भी गलत हो सकता है, मुझे क्या। ये टेस्ट में वही थी। प्रीवियसली तो चेक हुई होगी, आरोही की भी तो चेक हुई होगी। चेक नहीं है। तेल दिया। क्या पता। एक मिनट, अभी हुआ कहाँ टेस्ट में लोग का? हुआ होगा, अभी इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो वही तो बता रहे थे। अरे वो रियल लाइफ एग्जाम्पल थोड़ी दे रहे हैं इन लोगों को। पता है, लेकिन अभी अब कोई इन लोग का टेस्ट ऐसा नहीं हुआ ना जिससे कॉपी चेक हो। हुआ है। वो लाइव नहीं हुआ ना। लाइव नहीं हुआ। पता है ना, मंडे को है सबसे। ये कह रही थी मैंने पढ़ा नहीं है, कैसे देंगे जिसका ट्रायल चल रहा है।
का ट्रायल पहले इनरोल तो करे, जो इनरोल्ड है उनके लिए टेस्ट है, सबके लिए नहीं है। ठीक ठीक। तो उसकी क्लास फिर मंडे को नहीं होगी? बैठे के अपना करने की कोशिश करें, ना तो ना करें। बाकी लोग तो पहले कुछ लोग तैयार है कि तैयार ना हो, इंग्लिश ग्रामर का लेना है सबका। तैयार क्या होता है, पढ़ा चुके हैं। हाँ, neither of the answers is correct। एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। आर प्लूरल आंसर्स। ठीक है, समझ में आया। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, 8 टाइप की प्रोनाउंस होती है, समझ में आया। यस मैम। एक चीज हम बता दें, मंडे को जो बच्चे एनरोल्ड है उनका टेस्ट है। मतलब नायशा, अभी आप एनरोल नहीं है तो आपका टेस्ट मंडे को नहीं होगा, जब आप एनरोल हो जाएंगी तब आपका टेस्ट होगा, ठीक है। आरोही, इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट है, जो भी चीजें मैंने मई में पढ़ाई हैं तो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, कल संडे है, आराम से प्रिपेयर कर लो। इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होगा और 1 घंटा आपको मिलेगा। और एक चीज हम बता दें, हमने इतने दिन में कॉपी चेक करी है, जो भी कॉपीज मेरे पास आई, दिक्कत क्या रहती है, तुम लोग आंसर नंबर नहीं डाल रहे हो कहीं, आंसर नंबर कुछ पड़ा है, आंसर कुछ लिख दिया है, तो उस पे हम मार्क्स नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन पेपर कुछ सेक्शंस में डिवाइड होगा और हर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर पड़े हुए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। आंसर के आग मतलब आप लोग डालिए सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर। इट कैन बी एमसीक्यू, इट कैन बी डेफिनेशन, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेक्शन ए, आंसर नंबर 1 उसका आंसर, आंसर नंबर 2 उसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे और ये टेस्ट 50 मार्क्स का होगा। 45 to 50 मिनट्स का टेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको क्लास में ही मिलेगा, मतलब जब आप आएंगे लाइव तो हम आपको क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, आप फिर उसको देखिए, टेस्ट करिए, और आपका कैमरा और माइक ऑन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। मैम 50 मार्क का टेस्ट होगा? क्या चीज? 50 मार्क का टेस्ट होगा? हाँ, 50 मार्क का टेस्ट होगा। ओके आरोही। समझ में आया, कोई डाउट है आरोही? नो मैम। ओके। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है और नाउन पढ़ाया है मई में, है ना। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन का टेस्ट होगा, ओके। मैम। हम्म, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम। मैम। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नो मैम। हम्म, देखो, 2 टाइप की प्रोनाउंस और होती हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। वो हायर क्लासेस में होती हैं, लेकिन अगर किसी के में है तो हम वो भी बता देते हैं। 8 टाइप की प्रोनाउंस जो है वो आप लोग को समझ आ गई? यस मैम। Reciprocal pronouns show a mutual action between two person or two or more persons.
दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में म्यूचुअल एक्शन शो करता है, मतलब जैसे द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर, मतलब म्यूचुअल एक्शन, एक जैसा एक्शन, दो या दो से ज्यादा पर्सन एक जैसा एक्शन कर रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल लिखा हुआ है द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर, तो दोनों ने एक ही एक्शन किया है, हेल्प। तो म्यूचुअल एक्शन शो कर रहे हैं, एक जैसा एक्शन। ये प्रोनाउंस एक जैसा एक्शन शो करती हैं। ठीक है सिमरन, ओके। शो अ म्यूचुअल एक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन, ओके। ये कौन है? ओप्पो CP H2603। हेलो, आपका नाम? हेलो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ आया? यस मैम। नायशा? यस मैम। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? ईच अदर या फिर वन अनदर। ठीक है। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। These pronouns are used for emphasis, used to stress or emphasize a noun or pronoun। मतलब I myself completed my work, ये अपने को ही emphasize मतलब करती हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में जो चीजें पढ़ाई गई समझ में आई? यस मैम। क्या प्रोनाउंस क्लियर है? यस मैम। अब जब नेक्स्ट ग्रामर की क्लास होगी तो उसमें हम प्रोनाउंस के क्वेश्चंस कराएंगे और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? ओके 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 Naisha and Arohi, thank you. You can leave. बाय मैम। Prepare for the test on Monday.